आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत भिवानी से करेंगे, जहां किरोड़ीमल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में कई प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसके जरिए हरियाणवी लुक दिखाने का प्रयास और सूरजकुंड की भांति कोनोपिया लगाई गई। तो गीता जयंती पर यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि भारी संख्या में लोग यहां शिरकत करने पहुंचे हैं। वहीं कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की है। इस दौरान कई प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। ये तस्वीरें भिवानी की, जहां जगह जगह स्टॉल भी लगाए गए, कई तरह की प्रदर्शनी भी यहां लगाई गई। हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया। बता दें कि जेपी दलाल भी इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। दरअसल भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां जगह जगह स्टॉल लगाए गए, कई प्रदर्शनी भी यहां लगाई गई। भारी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हुए, जहां एक तरफ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, वहीं कई प्रदर्शनी भी यहां आयोजित की गई, जिसके जरिए से हरियाणवी लुक दिखाने की कोशिश की गई। वहीं सूरजकुंड की भांति कोनोपिया भी यहां लगाई गई। ये तस्वीरें भिवानी से, जहां हरियाणवी लुक को दिखाने के लिए कई तरह की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। एक तरफ हवन यज्ञ भी यहां पर किया गया, वहीं जेपी दलाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का जिला स्तरीय समारोह यहां पर चल रहा है। बता दें कि इस दौरान कई तरह की प्रदर्शनी लगाई गई। वही प्रदर्शनी के माध्यम से हरियाणवी लुक दिखाने की कोशिश की गई। जगह जगह से आए लोगों के बीच हरियाणवी संस्कृति को दर्शाया गया। बढ़ते आगे, जहां कैथल के भाई उदय सिंह के किले पर जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पहले दिन कैथल के विधायक लीलाराम हवन यज्ञ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बता दें कि इसकी महत्वता के बारे में लोगों को बताने के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। उदय सिंह के किले पर जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि गीता महोत्सव को लेकर पूरे प्रदेश भर में अलग ही रौनक और धूम दिखाई पड़ रही है। वहीं कैथल में भी उदय सिंह के किले पर जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पहले दिन कैथल के विधायक लीलाराम हवन यज्ञ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इसकी महत्वता के बारे में लोगों को बताने के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। गीता महोत्सव की जो महत्वता है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों के मन में ये हरियाणवी संस्कृति को बताने के लिए, गीता महोत्सव के महत्व को बताने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, बात अब फरीदाबाद की करेंगे, जहां फरीदाबाद में भी गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बता दें कि इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी यहां शामिल होने पहुंचे हैं। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 12 में लगाए गए जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की है। इस दौरान हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ और जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रमों की यज्ञ, हवन और विधि विधान के साथ शुरुआत की गई। वहीं सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों की ओर से अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारीगण भी मौजूद नजर आए। बढ़ते आगे, जहां किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद भिवानी के कितलाना टोल पर किसानों ने जश्न मनाया। इस दौरान किसानों ने कहा कि किसानों ने 1 साल तक अपना धरना दिया और अब सरकार ने किसानों की मांगे मान ली हैं, तो हम जीत का जश्न मना रहे हैं। आप लोगों की मजबूत समाज इकट्ठा है, हिंदुस्तान का भविष्य और हमारे बीच में भाई किसान 750 किसानों की सांसद
को श्रद्धांजलि दी गई आज। उसके बाद में जो किसानों की बात भारत सरकार ने मानी है, उसके पश्चात कल सभी किसान संगठनों ने, संयुक्त मोर्चा ने ऐलान कर दिया था कि हम अपना मोर्चा जो एजिटेशन है इसको स्थगित कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं और सरकार के पाड़े में गेंद डाल दिए। सरकार ने हाँ भी भरी है कि हम सारी बात MSP की है, चाहे मुआवजे की है, चाहे केस दर्ज उनकी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने मानी है। तो आज कितलान टोल पर तमाम भिवानी धरने के, चाहे सिवानी धरना था, चाहे सरवाड़ धरना था, तोशाम था, पटौदी था और आपका खरगड़ी बावनी था, सब धरने के लोग यहाँ शामिल हुए थे। मुंडाल का धरने के लोग भी यहाँ आए हुए थे। सब ने मिलकर आज जश्न भी मनाया है और ये संकल्प भी लिया है कि जो सरकार ने हमारी बात मानी है, अगर अधूरी रही तो दोबारा इकट्ठे होकर लड़ाई फिर लड़ेंगे। समाज इकट्ठा है, रोकना हिंदुस्तान का भविष्य और हमारे बीच में भाई किसान प्यार से आप लोगों की मजबूत समाज इकट्ठा है, रोकना हिंदुस्तान का भविष्य और हमारे बीच में भाई किसान खत्म हो गया है। किसान लगातार जश्न मना रहे हैं। बता दें कि किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद अब टोल पर किसानों ने यहां जश्न मनाया है। भारी संख्या में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहां जश्न मनाते हुए किसान नजर आ रहे हैं। किसानों की घर वापसी अब हो गई है, जिसकी वजह से जगह जगह किसानों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो भिवानी की ये तस्वीरें जहां किसान लगातार जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, फूल मालाएं पहनाकर अपनी खुशी इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कि किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों की तमाम मांगे मान ली हैं, तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं तीनों कृषि कानून वापस ले लेने के बाद और MSP के लिए कमेटी बनाए जाने के बाद 380 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन अब रोक दिया गया है, जिसके बाद भाकियू, विनोद मानी और हरपाल मांडवा ने कहा कि किसान आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन किसानों की मांगों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही आंदोलन में सहयोग करने वाले 36 बिरादरी के लोगों का आभार भी प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन ने आपसी भाईचारा बढ़ाने का काम तो किया ही है, इसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। किसान एकता, किसान एकता, भारत। मैं तो इतना ही कहूंगा, यहाँ आने पर आप सब ने जो मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए भी आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान एकता, किसान एकता, भारत। और अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां सरकार द्वारा 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद अब आंदोलनकारी किसान अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। धीरे धीरे बैरिकेड हट रहे हैं, तंबू भी उखड़ रहे हैं और किसान ट्रक खाली कर घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। 13 महीनों से जो हाईवे आंदोलन के चलते जाम पड़े थे, आज उन पर एक बार फिर से वाहन सरपट दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारी किसान भी कानून रद्द होने के बाद खुशी खुशी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 साल से बंद टोल अब 15 दिसंबर से फिर से शुरू हो जाएंगे। और मैं राहुल भाव किसान एकता, बहुत कम और हम कहेंगे अपने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आके इनको सम्मानित। खत्म हो गया है, जो उसके बाद किसान अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। वहीं हिसार से सिरसा हाईवे पर स्थित लाडली टोल पर टोल कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भेजकर रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि टोल को शुरू करने में कंपनी देर नहीं करना चाहती। लेकिन आपको बता दें कि किसानों ने 15 दिसंबर को टोल बंद करने का ऐलान भी किया है। कर्मचारी कर्मचारी हो ना।
कर्मचारी आंदोलन खत्म हो रहा है। अब किसान अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। बता दें कि हिसार से सिरसा हाईवे पर स्थित लांधड़ी टोल पर भी टोल कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भेजकर रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें टोल की, जहां पर एक बार फिर से रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। बता दें कि पिछले लंबे समय से किसान यहां आंदोलनरत थे, जिसकी वजह से टोल प्लाजा बंद थे। अब एक बार फिर से जहां आंदोलन खत्म हो गया है, किसानों की घर वापसी हो रही है। ऐसे में टोल कर्मी एक बार फिर से कर्मचारी रिपेयरिंग का काम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि टोल को शुरू करने में कंपनी बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती है। बढ़ते आगे, जहां कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को देखते हुए पृथला से विधायक और हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ऑक्सीजन पाइपलाइन में खामियां भी पाई। इसके अलावा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर गौतम गोले ने अन्य कई जरूरी संसाधनों की मांग भी की, जिस पर विधायक नैनपाल रावत ने आश्वासन दिया कि सीएम मनोहर लाल से बात करके सभी खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कॉम्प्लेक्स है ना, जिस दिन आप स्टार्ट करोगे ना, उतनी भीड़ आपके वेहिकल में होगी, इतनी आप आगे सारे लोग यहाँ भागेंगे। सारा देहात यहीं पे है ना, उधर भी ये सांस चल जाएगी है ना, है। हाँ, अगर आपको किस हिसाब से देंगे तो इसमें तो गलत है क्या? हाँ हाँ भाई, वो है ना, ऊपर से ऐसी मेन लाइन जा रही है और ये जो बढ़ते आगे, जहां इस दौरान तमाम खामियां पाई गई, उसके बाद लगातार यहां पर निरीक्षण का दौर देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले लंबे समय से जहां कोरोना काल के चलते यहां खामियां देखने को मिल रही थी, वहीं इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती भी प्रदेश प्रवक्ता ओमकार सिंह के निवास स्थान पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। बैठक में जिले के कई कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और बताया कि 16 दिसंबर को पंचकुला में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक नवीन जयहिंद प्रदेश में हो रहे भर्ती घोटाले के खिलाफ अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और युवाओं से मिल रहे हैं। बता दें कि कई जिलों में युवाओं को संबोधित करने के बाद नवीन जयहिंद शनिवार को झज्जर पहुंचे और युवाओं से मिलने के बाद मीडिया को भी संबोधित करते हुए भर्ती घोटाले में प्रदेश के सभी मंत्रियों की चुप्पी पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अकेले अनिल नागर के बस में इतना बड़ा घोटाला करना नहीं है। अनिल नागर को बर्खास्त कर सरकार अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बता जाओ कि तुम्हारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, तुम्हारी भर्तियों में पर्ची खर्ची नहीं चलती है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं थी। गंगा जल उठा लो भाई, गंगा जल उठा कह दो। अब गीता ने तो मानते होंगे, ये कृष्ण भगवान ने तो मानते होंगे, अब वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये करें कि जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, जैसे मान लो यहाँ अपना धनखड़ साहब हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी के, धनखड़ साहब गीता पर हाथ रख के कसम खा जावे, अगर मेरी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो हम मान लेंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं लगता। गीता नहीं हो इन दौरे तो गीता भी है हमारे पास, गीता भेज देंगे। आ जाओ कि तुम्हारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, तुम्हारी भर्तियों में पर्ची खर्ची नहीं चलती है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं थी। गंगा जल उठा लो भाई, गंगा जल उठा कह दो। अब गीता ने तो मानते होंगे, ये कृष्ण भगवान ने तो मानते होंगे, अब वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये करें कि जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, जैसे मान लो यहाँ अपना धनखड़ साहब हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी के,
धनखड़ साहब गीता पर हाथ रख के कसम खा जावे, अगर मेरी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो हम मान लेंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं लगता। गीता नहीं हो इन दौरे तो गीता भी है हमारे पास, गीता भेज। बढ़ते आगे, हरियाणा के सुपरस्टार रागनी गायक जोगिंदर मलिक ने अपना एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें गायक जोगिंदर मलिक बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी घर पर खड़ी थी, बावजूद इसके उनकी गाड़ी का 2 बार टोल टैक्स कट गया। जोगिंदर मलिक ने आगे ये भी बताया कि अगर इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो मैं कोर्ट जाऊंगा। साथ ही जोगिंदर मलिक ने इस तरह के फर्जीवाड़े पर लगाम कसने की अपील भी की है। हरियाणवी गायक जोगिंदर सिंह मलिक, मेरी घर पर गाड़ी खड़ी है और मेरे जो है आज 2 जगह टोल टैक्स कट गए हैं। एक टोल टैक्स कटा है मेरा श्रीनगर में, जो कि लगभग 8:30 बजे कटा है, और एक टोल कटा है मेरा 1:45 बजे, जो कि महुआ करके है। और ये मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है। देखिए, मैं आपको गाड़ी के बारे में दिखाना चाहूँगा। और इस पे देखिए, आप देखेंगे तो मिट्टी भी ऐसी लगी हुई है कि ये गाड़ी कई दिन से चली नहीं है। 4 दिन पहले मैं इस गाड़ी को लेके गया था, जब से ये यहीं खड़ी पे है, और मैंने पता लगा कि ऐसी शिकायतें बहुत आती रहती हैं। गवर्नमेंट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और यदि गवर्नमेंट संज्ञान नहीं लेती है तो मैं इसके लिए कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। हम कब तक ऐसे धांधलेबाजियों को भुगतते रहेंगे? तो मैं चाहता हूँ इस पर, मेरी खबर पर और इस डिजिटल इंडिया के ऊपर सरकार सख्त हो, और इन फ्रॉड टाइप के जो ये काम होते हैं इनके ऊपर पाबंदियां लगें और इनके ऊपर निगरानी करें। यही मैं आशा करता हूँ। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसके लिए कोर्ट जाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के निर्देश अनुसार शनिवार को न्यायिक परिसर रेवाड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष डालसा दिनेश कुमार मित्तल की अध्यक्षता और सीजेएम एवं डालसा सचिव वर्षा जैन की देखरेख में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मेंबर ऑफ परमानेंट लोक अदालत विक्रम खट्टर भी मौजूद रहे। दिनेश कुमार मित्तल ने इस मौके पर कहा कि लोक अदालत आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा करवाने का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से केसों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों में आगे कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है, जिसमें समय और धन दोनों की ही बचत होती है। पूरे हरियाणा में सब डिस्ट्रिक्टों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, और उसके अंदर दीवानी और फौजदारी जो केस राजीनामा से कंपाउंड हो सकते हैं वो केस, मोटर एक्सीडेंट व्हीकल के कंपनसेशन केसेस, 138 के जो है चेक के केसेस, और जितने भी जो केस फैमिली मैटर्स, डाइवोर्स के, मेंटेनेंस के, इन सभी केसों का आज कोर्टों में रखे गए हैं। और हमारे रेवाड़ी में अब तक जो है 44 जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के केस निपटाए गए राजीनामा द्वारा, और 3,71,67,000 रुपये का जो है कंपनसेशन हमने जो है विक्टिम्स को या उनके जिनकी डेथ हो गई मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में, उनको आज उनको दिए गए। और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।